साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करते हैं कपास की खेती के बारे में। ये जो कपास के फील्ड में आप जो खड़े हैं साथियों, इस कपास के फसल जो कहीं कहीं पर जो है 30 दिन की हो गई है, कहीं पर 35 दिन की हो गई है, कहीं 40 दिन की हो गई है। आगे आने वाले समय में मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगा। इन बातों को यदि आप प्रयोग में या अमल में लाएंगे तो आपके कपास के उत्पादन में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। साथियों ये कौन कौन सी 7 बातें हैं, इनको ध्यान से समझिए। पहली बात तो साथियों ये है कि कपास की फसल में सिंचाई जो है आप थोड़ा विलम्ब से करें। विलम्ब का मतलब ये है कि ये जब कपास की फसल लगभग हमारी 35-40 दिन तक की हो जाए तब तक आप पहली सिंचाई नहीं करें। साथियों ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे इस कपास की जो जैसे ये पौधा है, इसकी जड़ें जो है फोक मिट्टी में, पोली मिट्टी है, फोक मिट्टी है, तो इसमें जो है ये जड़ें अच्छी तरह विकास कर जाती हैं। ये जड़ें जब अच्छी विकास कर जाएंगी तो पौधा भी अच्छा और झाड़ीदार होगा। तो साथियों वैसे कपास के पौधे की ये खासियत है कि ये सूखा को सहन कर लेता है, और जो मैं बता रहा हूँ इस अवधि के बाद अगर आप सिंचाई करेंगे तो वो सिंचाई के बाद एकदम बहुत ही अच्छा हरा भरा रहेगा। पहली बात साथियों। दूसरी बात साथियों ये है कि इसमें बिरलीकण का मतलब ये है कि ये जैसे कपास की फसल हमारी लाइन में जैसे आपकी बुआई हो रही है, इस लाइन से लाइन की दूरी 70 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। साथियों यह हम देखते हैं जब 25-30 दिन की हमारी फसल हो जाए उस समय यदि किसी तरीके से हमारे पौधे घने हैं तो घने पौधों को जो है हम थोड़ा सा उखाड़ करके बेरल कर लें और उसको जो है किसी तरीके से प्रॉपर प्लांट स्पेसिंग कर दें। साथियों जैसे कि ये इन्होंने कितना अच्छा ये स्पेसिंग किया है, आप देख रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल समुचित दूरी पर इन्होंने लाइन में जो है इसको जो है इस तरह का इन्होंने ये बिरलीकरण किया है। तो ये पौधा जो है बहुत अच्छा, इनकी फसल जो है बहुत अच्छी आप देख रहे हैं। ये जो है ये फसल जो है देखो कितना अच्छा इनका प्लांट स्पेसिंग है। तो साथियों पहला ये हम ऐसा काम करें सिंचाई के बाद दूसरा हमारा ये प्रॉपर बिरलीकरण। साथियों तीसरा हमारा बिंदु है खरपतवार नियंत्रण। साथियों वैसे तो इसकी कपास की फसल में जो है हमारा जैसे बुवाई के 24 से 48 घंटे के भीतर हम जो है पेंडामेथिलीन 30 EC की दवा आती है, उसको जो है हम 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करा देते हैं तो खरपतवार की समस्या आती ही नहीं है। किसी मजबूरी में अगर ऐसा है कि हमने उस अवधि में हमने छिड़काव नहीं किया तो ऐसी केस के लिए हमें एक बहुत बेहतर तरीका ये है कि इसमें जैसे हमारा जो लाइन में बुवाई हो रही है तो यदि हम कल्टीवेटर से लाइन में हम इसकी जुताई करा देते हैं जब ये छोटा रहता है तो फिर ये जो है बहुत अच्छे मतलब आपकी इसकी ज़मीन फूक हो जाती है और इसकी पौधा जो बहुत अच्छा होता है। तो साथियों तीसरा हमारा बिंदु ये हो गया। चौथा बिंदु साथियों हमारा कटाई छटाई या प्रूनिंग। देखिए ऐसा होता है साथियों कि कपास का पौधा जो है वो जो है जैसे किसी तरीके से अमूमन जैसे 1.5 मीटर से अधिक ऊंचा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मतलब पौधे पर जो है फल भी कम आते हैं और वो बढ़वार ज़्यादा हो जाती है। इसको मेंटेन करने के लिए हमें ये है कि ऊंचाई जब ज़्यादा बढ़ती है तो उसके लिए हमें जो है मतलब हंसिए से या फिर कैंची से ऊपर वाला हिस्सा काट देना चाहिए। इसमें एक बेटर सुझाव मेरा ये है कि जैसे ही हमारी फसल लगभग ये 1 मीटर की हो या 80 सेंटीमीटर हो उस समय हम अगर इसके जो आप देख रहे हैं इसकी ये टिप्स है, इस टिप्स को किसी तरीके से कैंची से अगर हमने ये हंसिए से काट दिया तो देखिए ये जो है नीचे से कितनी इसकी जो ट्रिलिंग और ये झाड़ियाँ इसमें बन रही हैं, ब्रांचिंग हो रही हैं। तो ये जो है एक बहुत ही बेहतर तरीका है कि पौधे को ज़्यादा नहीं बढ़ने दें और उसको निर्धारित अवधि में उसकी कटाई छटाई कर दें। साथियों पांचवा बिंदु ये है कि इसका प्रॉपर जल निकासी। साथियों ये कपास का पौधा जो है जैसे ज़्यादा जल भराव में कभी कभी गिर जाता है और गिरने से इसके उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब ज़्यादा हैवी वर्षा हो जाए उस समय जो है हमें किसी तरीके से अतिरिक्त पानी को खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। साथियों छठवां बिंदु क्या है, छठवां मैं आपको क्या काम बता रहा हूँ, छठवां है इसमें कीट रोग नियंत्रण। कीट रोग नियंत्रण साथियों इस हमारे कपास के पौधे में जो है अनेक तरह के जैसे आपका एफिड है, जैसिड है, थ्रिप्स है, हरा फुदका है, सूंडी है, ये अनेक तरह के कीड़े मतलब हमारी फसल को जो है प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए मेरा बेहतर सुझाव तो ये है कि आप किसी तरीके से जैविक में जैसे हमारा नीम ऑयल है, इसके अलावा नीम अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नि अस्त्र है, 10 पानी अर्क है, इनमें से किसी को ये मतलब इनको प्रयोग कर सकते हैं। मेरा सुझाव ये है कि किसी तरीके से जैविक में ही अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको
ये सस्ता पड़ेगा और आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। किसी तरीके से साथियों आपको ऐसा लगता है कि जैविक में कुछ कठिनाई है या कुछ दिक्कत है, तो फिर आप जो है जैसे क्यूनाल फास्ट जो है 25 EC का 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आपका क्लोरोपायरीफास 20 EC का ये जो है 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। साथियों ये नहीं है तो साइपरमेथ्रिन जो है 10% का 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसमें मेरा परामर्श साथियों ये है कि जो कीटनाशी आप प्रयोग करें, अगला जो है उसमें बदलता हुआ कीटनाशी प्रयोग करें, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इसमें जो है ये कीटनाशी और इसका जो खरपतवार इसके कीटनाशी का प्रयोग करेंगे। साथियों मेरा एक परामर्श और है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो है ये पॉडिंग चालू हो रही है, अब ये जो है इसमें पॉडिंग बनना चालू हो रही है। तो ऐसे हमें फल फूल और ये हमारे ज़्यादा बने, इसके लिए मेरा एक परामर्श ये है कि आप इन कीटनाशियों के छिड़काव के साथ यदि 1 ग्राम जिब्रेलिक एसिड 1 एकड़ में अगर इसका प्रयोग जैसे कीटनाशी के साथ ही मिला देते हैं, तो इससे हमारे फूल ज़्यादा बनेंगे और हमारी जो है इसमें गूलर ज़्यादा बनेंगे। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही वरदान साबित होगा कि आप कीटनाशी के साथ जब आपके पॉडिंग बनने हो तो उस समय जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग आप करें, 1 ग्राम की मात्रा आती है। साथियों मेरा 7वां सुझाव ये है कि कपास की फसल के लिए आप कोशिश ये करें कि शॉर्ट अवधि वाली यानी कम समय में तैयार होने वाली फसल को प्रयोग करें, चूँकि कम समय वाली फसल में कीड़े बीमारियां भी कम आते हैं और उधर आपका खेत जो है समय से खाली हो जाता है, ताकि रबी की फसल आप जो है प्रॉपर तरीके से कर सकें। इसके लिए साथियों जैसे वैसे तो वैरायटी जो है इस H777, एक आपकी रानी बेन, एक रोहित है, एक RG8 है, ये वैरायटियाँ जो है अच्छा उत्पादन देती हैं और इनकी अवधि जो है ये लगभग 175 से 180 दिन में पक जाती हैं, तैयार हो जाती हैं और 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का ये पैदावार देती हैं। साथियों शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जो आप प्रजातियाँ हैं वो हैं आपकी जो है विकास है और एक आपकी जो है CAD है। ये जो है CAD और विकास, ये प्रजातियाँ कैसी हैं कि ये 145 से 50 दिन में तैयार हो जाती हैं और इनका उत्पादन भी आपका 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलता है। तो साथियों ये प्रजातियों के चयन में आप ध्यान रखेंगे, जो आप शॉर्ट ड्यूरेशन वाली प्रजाति चयन करेंगे तो आपको ये बेहतर परिणाम देंगे। साथियों कपास की खेती वास्तव में किसान के लिए एक बहुत ही मुफीद है। आप जैसा देख रहे हैं इसका रेट बहुत महंगा है, लगभग जो है इसका 7,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से है और प्रति हेक्टेयर में 16 कुंटल तक हो जाता है। तो कहीं ये जो है बहुत अच्छा किसान के लिए मार्जिन देता है। यही नहीं साथियों आप देख रहे हैं जैसे कपास के पौधों में जो है ये हमारा रेशा तो मिलता ही है, लेकिन इसकी पत्तियाँ जो हैं ये पत्तियाँ जब झड़ती हैं तो झड़ने के बाद ये हमारे खेत में जो है इसकी फर्टिलिटी माने उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती हैं और साथियों ये रेशे के साथ साथ हमें लकड़ी भी देता है। तो साथियों किसान के लिए कपास की खेती जो है बहुत ही उपयोगी है और इसका दाम भी अच्छा मिल रहा है। तो मैंने जो आपको जो सुझाव बताए हैं उन सुझावों को यदि आप किसी तरीके से, मेरी कोई प्रयास ये है, निवेदन है कि आप कपास वाले जो भी किसान हैं ये मेरी बताई हुई बातों को आप इसको प्रयोग में लाएँ तो आपकी पैदावार में अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथियों इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मैं आपको भविष्य में देता रहूँगा। यदि आपको मेरी ये वार्ता अच्छी लगी हो तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको समय से मिलती रहें। धन्यवाद साथियों।